1984 के दंगों के पीड़ितों को अब तक न्याय मिला या फिर नहीं, दोषियों को सजा हुई या फिर नहीं, पीड़ितों को मुआवजा मिला या फिर नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भेजें। यह निर्देश गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा को दिए। आयोग ने दंगा प्रभावित 9 राज्यों को भी इसी तरह के निर्देश दिए हैं। अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुरुवार को इंदौर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा गुरुवार को इंदौर प्रवास पर थे। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर इलैया राजा ने आयोग के अध्यक्ष को योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। दोनों बैठक के बाद अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश भर से सबसे अधिक शिकायतें अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर मिलती है। हमारा प्रयास है कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ें ताकि वे अन्य को भी रोजगार दे सकें। आयोग है वो 3 चीज़ों पे काम करता है। पहले के सभी बच्चों को जो मिनॉरिटीज़ हैं, 6 मिनॉरिटीज़ के लिए हम काम करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। उनके बच्चों में कोई गरीब बच्चा एजुकेशन से ना रह जाए, उसको स्कॉलरशिप या दूसरा, और एजुकेशन भी जब तक वो IAS भी बनना चाहे तो हम उसको पैसे देते। फॉरेन उसने एजुकेशन लेनी है तो इफ़ ही फुलफिल्स द नॉर्म्स उसको भी पैसे देते हैं। दूसरा हमारा काम है एम्प्लॉयमेंट का, हम ट्रेनर को भी पैसे देते हैं, ट्रेनी को भी पैसे देते हैं, और उसके अलावा काम शुरू करने के लिए बड़ा सस्ता लोन 20 लाख तक केवल 4 या 6% और 30 लाख तक 8% पे ये लोन दिया जाता है, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना किसी से हो, इसके लिए हम विज़िट भी करते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। और मेन है कि प्रधानमंत्री जी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है मिनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली उसमें यही चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। फिर भी उर्दू की एजुकेशन है, उनका कल्चर ना, उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम यहाँ आके अधिकारी साहबान से भी बात की है और इनके लोकल नुमाइंदों से भी बात की है, जिससे पता चल सके ये स्कीमें कैसी चली है। अधिकारियों से चर्चा की तो क्या? उन्होंने इंदौर जिले के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले में बेहतर काम हो रहा है। जहां तक संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान का विषय है, इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। अल्पसंख्यकों की समस्या जो है वो बेसिकली सारे देश की वही समस्या है। एजुकेशन की समस्या है। एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन बहुत महंगी है, आम आदमी के आउट ऑफ रीच है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 2% से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, लेकिन रोज़गार तो जो चाहिए कम से कम 80% लोगों को, बच्चों और बुज़ुर्गों को छोड़ के बाकी हर व्यक्ति को रोज़गार चाहिए, काम करना चाहिए, काम मिलना चाहिए। वो तो दूसरी तरह जनरेट करेंगे। एक आदमी अगर इंडस्ट्री लगाता है तो 10 आदमियों को काम देता है। मैं अभी गया था एक इंडस्ट्री में यहाँ इंदौर में ही, वो 500 लोगों को डायरेक्ट जो है रोज़गार दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही और लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। अध्यक्ष इकबाल सिंह के अनुसार 1984 में हुए दंगों में सिख समुदाय के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और दिल्ली में स्पेशल कमेटी गठित की है। हमने भी 9 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वो जानकारी भेजें कि क्या सभी पीड़ितों को मुआवजा, मकान व रोजगार मिला। आपके पास कुछ? मेरे पास बहुत कुछ है। 9 स्टेटों में ये राइट्स हुए थे और उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। उसका बहुत सारा हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में चला गया है, जिसका लेकिन ना तो सभी लोगों को कंपनसेशन मिली है, ना सभी लोगों को रोज़गार मिला है,
ना मकान मिला है और ना ही सभी लोगों को क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करके सजा कर पाए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। मैंने एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 9 राज्यों को ही लिखा है कि मुझे इसके बारे में आप रिपोर्ट दीजिए और कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी क्या योजनाएं हैं इनको कंपनसेट करने के लिए, इंसाफ देने के लिए और दोषियों को सज़ा देने के लिए उनको पूरा किया जाए। अल्पसंख्यक आयोग इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और इस वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।